अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, मैं हूं यासर मजीद सिंपल फूड की तरफ से। तो आज आपके लिए हम एक नया व्लॉग लेकर आ रहे हैं कि बड़ों का एहतराम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सर, गुजारिश ये है कि बड़ों के एहतराम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस भी वाज़ेह है कि छोटों पे शफ़क़त करनी चाहिए और बड़ों का एहतराम करना चाहिए। बड़ों में आपके वालिदैन भी आ जाते हैं, बुज़ुर्ग आ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो आपसे बड़े हैं उनसे एहतराम किया करें उनका, और शफ़क़त जो छोटे होते हैं उनको उनके साथ शफ़क़त से पेश आया करें। तो ये तभी मुमकिन है जब आप बड़ों का एहतराम करेंगे। जैसे आप एहतराम बड़ों का करेंगे, ऐसे ही छोटे जो है आपका एहतराम करेंगे। अगर आप बड़ों का या अपने पेरेंट्स का एहतराम नहीं करेंगे तो कल आपसे जो छोटे हैं वो भी आपका एहतराम नहीं करेंगे। ये एक दुनिया का दस्तूर है कि कहते हैं जैसा ये करनी वैसी भरनी, कि जैसा आप करेंगे अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट के साथ, वालिदैन, माँ बाप, बुज़ुर्ग कोई भी है उनके साथ, वही कल आपके साथ होगा। तो ये तमाम मेरे भाई जो देख रहे हैं, बहनें जो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पेरेंट्स और अपने बड़े जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिदैन ही हैं बड़े, कोई भी आपकी उम्र से जो बड़ा हो, कोशिश करें कि उसका एहतराम करें। तो ये हमारी इस्लाम भी इस चीज़ की ताकीद करता है कि आप बड़ों का एहतराम करें, उनसे खंदा पेशानी से पेश आएँ। अगर वो किसी बात पर गुस्सा हो भी जाते हैं तो आगे से आप जवाब नहीं दें। लेकिन आजकल जो हालात जा रहे हैं कि सोशल मीडिया और मतलब चीज़ें लोग देख देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आजकल देखा होगा कि छोटे बच्चे भी जो हैं वो ऐसी कभी कभार बदतमीज़ी कर जाते हैं। तो ये हमारा काम है कि हमने ये चीज़ें आगे डिलीवर करनी है अपने बच्चों में। जैसी आज हम डिलीवर करेंगे वैसे कल वो बड़े होके आगे अपनी नस्लों में डिलीवर करेंगे। तो ये ऐसी स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें चलती हैं, और ये शुरुआत कोई भी कर सकता है। हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, जितने व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखें कि हमने नहीं करना है वो दूसरा कर रहा है। सबसे पहले अपने आप को आप ठीक करें, ठीक है। आप आज से ये तैयार कर लें कि मैंने अपनी उम्र से बड़ों का एहतराम करना है और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना है। तो ऐसे ही हर आदमी अगर करना शुरू कर दे तो ये जो है हमारा जो सारा एक सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। और हमारा दीन भी इस चीज़ की ताकीद करता है कि आपने जो है दीन के रास्ते पे और हक़ के रास्ते पे अगर आप चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, गिबत नहीं करेंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो गई है, जहाँ दो लोग बैठते हैं तीसरे की गिबत शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि ये नहीं करनी। ये अगर आप अपने ज़मीर के साथ अपने दिल पे हाथ रख के आज से ये तहिया कर लें तो हर आदमी अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे, तो ये मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये सब ख़त्म हो जाते हैं। ये एक दुनियावी होता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। इंसान जो कोशिश है वो लामहदूद है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान की कोशिश लामहदूद है। इंसान अगर ढूंढना चाहे तो मुझे भी ढूंढ सकता है, जिसका अल्लाह ताला ने कहा है कि वजूद ही नहीं है मेरा, ठीक है। इंसान की कोशिश लामहदूद है। सिर्फ अपनी सलाहियतों को जो है ना वो हमने इस्तेमाल करना है। असली बात यह है कि हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते हैं और सुस्ती का होते हैं, शिकार होते हैं, ठीक है। दीन के मामले में भी, दुनियावी कामों में भी, ठीक है। अगर हमें कोई गलत रास्ते पे के ऊपर लेके जाएगा तो हम फ़ौरन चले जाएंगे। अगर हमें कोई सीधे रास्ते पर चलने के लिए बोलेगा तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। गलत कामों के लिए हम 50 झूठ बोल देंगे, लेकिन अच्छे कामों के लिए हम सच नहीं बोलेंगे। तो अगर आप सच बोलना शुरू कर दें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बड़ों का एहतराम करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ। तो यही मेरा आज का मैसेज था। तो मैंने कहा कि आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप भाई एक्सक्यूज़ मी, जो है ना मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार दीजिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे राय का इज़हार देंगे कि मेरी वीडियो कैसी लगी है, तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा करता हूँ कि आपके साथ फूड के अलावा भी जो है ना अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ। ये शॉप भी है मेरी, आपने देखा होगा पीछे जो वैराइटीज़ लगी हैं, इसके हवाले से भी मैं
आपको देखा होगा कि पहले भी मैंने वीडियो अपडेट की हैं, तो अभी भी कोशिश करूँगा स्टेप बाई स्टेप ये भी आपके साथ कोशिश करूँगा शेयर करने की। सम टाइम बाहर भी मैं जाता हूँ, व्लॉग जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सिर्फ आप भाइयों की मोहब्बत होगी कि आप भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट्स बॉक्स में जो है ना कमेंट्स लिख के मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से यासर मजीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।